केकड़ी सदर थाना पुलिस ने 5 महीने पहले बजरी लीज कांटे पर पिस्तौल की नोक पर हुई 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को ग्वालियर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नार सिंह मीणा ने बताया कि गत 6 अप्रैल 2025 को गुलगांव के पास खारी नदी स्थित बजरी लीज कंपनी के कैशियर विजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 अप्रैल को शाम करीब 6:15 बजे एक पल्सर बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर कर्मचारियों को धमकाया तथा कांटे पर रखे 2.5 लाख रुपए नगद लूट लिए। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाशों ने कर्मचारियों को कांटे के पास खड़े एक कंटेनर में बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए। कांटे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में बाइक सवार बदमाश साफ तौर पर कैद हो गए, लेकिन उनके चेहरे नकाब से ढके होने के कारण उस समय उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू की। गहन अनुसंधान के बाद पता चला कि एक आरोपी पारसेन थाना बिजोली जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी कौशल गुजर पुत्र सिकंदर है तथा पूर्व में इसी बजरी नाके पर काम कर चुका है। पहचान सुनिश्चित होने के बाद पुलिस ने आरोपी को ग्वालियर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बापर्दा रखा गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस के अनुसार आरोपी से अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है तथा लूट की रकम बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी सातिर बदमाश हैं तथा इसके खिलाफ कंपू, मुरार, महाराजपुरा, जनकगंज, बहोड़ापुर, नागदा उज्जैन, एंडोरी भिंड, मांडेर दतिया, उन्नाव दतिया, मालनपुर भिंड सहित विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन एवं एएसपी शोराजमल मीणा व डीएसपी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई कार्रवाई में थानाधिकारी नार सिंह मीणा, हेड कांस्टेबल संपतराज, राजेश, कांस्टेबल लालाराम, जीतराम, केदार सिंह, रंगलाल, पदम व रामोतार ने प्रभावी भूमिका निभाई है। केकड़ी पुरानी केकड़ी में सूरजपोल गेट के समीप स्थित रामस्नेही वाटिका में पिछले 11 दिन से चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शनिवार को संपन्न हुई। कथा के अंतिम दिन कथावाचक संत रामशरण महाराज ने भागवत कथा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मनुष्य के जीवन को सही दिशा देने, आत्मा को पवित्र करने एवं समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का एक सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के आचार्य रामदयाल महाराज ने गढ़बोर चारभुजा की पवित्र भूमि से एक वर्चुअल संबोधन दिया। उन्होंने सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए विश्व शांति व कल्याण की कामना की। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मेरुकला आश्रम के संत हरिदास महाराज ने कहा कि भागवत कथा भक्ति, प्रेम व सद्भाव को समाज में फैलाने का सबसे उत्तम तरीका है। परोपकार व सेवा को अपनाने से ही मानव जीवन सफल होता है। कथा के समापन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में आहुतियां दी गई, जिसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर भगवान के प्रति अपनी गहरी भक्ति का प्रदर्शन किया। पूरे कथा पांडाल में भजन कीर्तन व जयकारों की गूंज सुनाई दी। अंतिम दिन सुबह हवन व पूर्ण आहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। आयोजन समिति ने संत रामशरण महाराज का भगवा वस्त्र भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया। समापन दिवस की कथा के मुख्य यजमान पदम सिंगोदिया व संदीप सिंगोदिया रहे। इन्होंने भंडारी की सेवा की। इस अवसर पर कथा आयोजन में सहयोग देने वाले कार्यकर्ताओं व सहयोगियों को व्यासपीठ से सम्मानित किया गया। साथ ही चातुर्मास में आयोजित सभी कथाओं में सेवा देने वाले बढ़ते कदम गौशाला के सदस्यों रामेश्वर प्रसाद मिश्र, यज्ञ नारायण सिंह सक्तावत, अमित गर्ग, आनंदीराम सोमाणी, निरंजन तोसनीवाल, राजेंद्र बिहाणी, दशरथ चौधरी, भगवान साक्य, हरिराम विजय, तुलसीराम विजय, दिग्विजय सिंह, भैरू सिंह, महावीर धाकड़, टोनी रतनमाली आदि का सम्मानित किया गया। केकड़ी लायंस क्लब की ओर से राजकीय देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय में ब्लॉक के 23 शिक्षकों का सम्मान वृंदावन के आचार्य संत सत्यानंद सरस्वती के कर कमलों द्वारा किया गया। समारोह की अध्यक्षता निरंजन चौधरी ने की। आचार्य संत सत्यानंद महाराज ने कहा कि शिक्षक के जीवन में महती भूमिका है। शिक्षक उस कुमार के समान है जो मटके की तरह शिष्य को महान बनाता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक में राष्ट्रीयता, धार्मिकता, सामाजिकता, संस्कृति का समावेश होगा, तब ही पूर्णतया शिक्षक सम्मानित होगा। उन्होंने धर्म परायणता पर विस्तृत चर्चा करते हुए श्रीमद् भागवत गीता पर प्रवचन प्रदान कर समारोह को धर्म सभा में परिवर्तित कर दिया। विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपीचंद कीर ने समाज में शिक्षक को महान बताते हुए शिक्षक की महती भूमिका पर विस्तृत उद्बोधन दिया।
प्रांतीय सभापति एस सन्याती ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में सभ्य समाज का निर्माण करता है और आज आवश्यकता है ऐसे शिक्षक की जो छात्र छात्राओं में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित कर सके। सचिव भागचंद मुंदड़ा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि शिक्षक समाज का दीपक है। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चित्रमल गुजर, माइक्रो कैबिनेट सदस्य सीमा चौधरी एवं दिनेश गर्ग ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण जांगीड़, रामावतार मीणा, राकेश शर्मा, जगदीश पथेपुरिया, सीमा व्यास, पुरुषोत्तम गर्ग, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, राजेंद्र कुमार सोनी, अनिल बंसल, लियो क्लब अध्यक्ष अमित गर्ग, कोषाध्यक्ष मनीष नुआल ने सभी सम्मानित होने वाले शिक्षकों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर, श्रीफल भेंट कर, पेन प्रदान कर व शॉल ओढ़ाकर व सत्यानंद गुरु ने भागवत गीता प्रदान कर अतिथियों ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। ध्वज वंदना अनिल बंसल द्वारा की गई। विश्व शांति के मौन के बाद राष्ट्रगान के बाद अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर सम्मानित शिक्षक प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत, मुकेश कुमार, चित्रमल नेनवाल, रितु पारासर, श्री नारायण शर्मा, महावीर प्रसाद कुमावत, सरोज विजय, उर्मिला शर्मा, रुकमण कंवर, वंदना शर्मा, सरोज नरूका, पदम सिंह राठौड़, ममता कुमारी आचार्य, दीपक चौहान, राकेश वर्मा, रामरतन खटीक, रेखा तोलंबिया, गीता कुमारी कुमावत, दिनेश कुमार चौहान, सौभाग्य नंदिनी राठौड़, तंजीम खान का लायंस क्लब की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक अशोक भम्मू ने किया। केकड़ी दीपावली पर्व नजदीक आने के साथ ही अजमेर विद्युत वितरण निगम ने रविवार को मेंटेनेंस कार्य शुरू करने का निर्णय किया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता दीपाराम बलाई ने बताया कि रविवार को 3311 केवी सब स्टेशन केकड़ी पर आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य किया जाएगा, जिसके चलते रविवार को केकड़ी शहर सहित विभिन्न गांवों में 4 घंटे विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। रखरखाव के दौरान 11 केवी फीडर अजगरा, धुआलिया, माइक्रो, कचहरी उद्योग, बेरुगेट व उगाई से जुड़े सभी कॉलोनियों व गांवों में विद्युत सप्लाई सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बंद रहेगी। रखरखाव के दौरान जगदीशपुरा, कल्याण कॉलोनी, चंद्रप्रभु नगर, शांतिनाथ नगर, गोपालपुरा, कृष्णा नगर, राजपुरा का रास्ता, अशोक नगर, अंबेडकर छात्रावास, प्रकाश कॉलोनी, काजीपुरा, जगदम्बा कॉलोनी, जयपुर रोड, जैन कॉलेज, बोरा कॉलोनी, दंड का रास्ता, जूनिया गेट, सापुणदा रोड, पटेल स्कूल, सिंधी कॉलोनी, आदर्श नगर, अहिंसा नगर, ब्यावर रोड, चारभुजा कॉलोनी, लवकुश कॉलोनी, बस स्टैंड, मालवीय नगर, प्रिया कॉलोनी, सावर रोड बाईपास, नगरपालिका, पटेल मैदान, कोर्ट परिसर, तेलियान मंदिर, अजमेरी गेट, कटला मस्जिद, ऐस्तल मोहल्ला, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, लोडा चौक, तेली मोहल्ला एवं सरसड़ी, उगाई, उगानखेड़ा व मेवदा खुर्द की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। केकड़ी नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक 25 सितंबर गुरुवार को प्रातः 10:15 बजे विधायक शत्रुघ्न गौतम के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगी। अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू करेंगे। अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि बैठक में शहर में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा, राजकीय भूमि नियमन व खांचा भूमि के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार, नगरपालिका द्वारा IHSDP योजना के तहत जारी आवंटन पत्रों के नवीनीकरण पर विचार एवं राजकीय विभागों को भूमि आवंटन पर विचार कर निर्णय लिए जाएंगे। इसी प्रकार मानव संसाधन के ठेके की अवधि विस्तार के अनुमोदन पर विचार, घर घर कचरा संग्रहण कार्य के अनुमोदन पर विचार, नगरपालिका क्षेत्र में चिन्हित स्थानों पर वाईफाई जोन विकसित करने पर विचार, आधुनिक बस स्टैंड निर्माण कार्य की DPR बनाने, नगरपालिका में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थायीकरण के अनुमोदन पर विचार एवं अंकेक्षण विभाग द्वारा गठित आक्षेपों के संबंध में सक्षम स्वीकृति के लिए विचार कर निर्णय किए जाएंगे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग TP रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी ग्राम पंचायत प्रानेड़ा में शनिवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन IT सेंटर में किया गया।
शिविर का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों तक पहुंचाना है। शिविर में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शिविर में पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, विकास अधिकारी दिशी शर्मा, नायब तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मुकेश कुमार मीणा, सरपंच लाडा देवी, पटवारी दीपक, ग्राम विकास अधिकारी गजेंद्र सिंह चौधरी, पटवारी महावीर प्रसाद धाकड़, कृषि पर्यवेक्षक गुलाब चंद सामरिया, कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति पवन कुमार प्रजापत, फीडर इंचार्ज गीसालाल खटीक, अखिलेश प्रजापति, वार्ड पंच आशुतोष शर्मा सहित कई विभागीय अधिकारी व कर्मचारी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। शिविर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत रूपा देवी हरिजन को विधवा पेंशन स्वीकृति प्रदान की गई। पीएम आवास योजना में लाभार्थी को आवास योजना की जानकारी दी गई। पंडित दीनदयाल योजना के अंतर्गत 11 लाभार्थी के आवेदन पत्र तैयार किए गए। स्वामित्व योजना के 10 पात्र लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए। कृषि विभाग द्वारा 5 किसानों को सरसों बीज वितरित किया गया। राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी संबंधी जानकारी 140 किसानों को प्रदान की गई। नामांतरण कार्य मौके पर प्राप्त 8 नामांतरण आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया गया। राशन कार्ड के आवेदकों के 67 आधार सीडिंग व 41 EKYC प्रक्रिया मौके पर ही पूर्ण की गई। शिविर ग्रामवासियों के लिए न केवल सूचना का माध्यम बना बल्कि उन्हें योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी मिला। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो रही है। इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हो रही है और जनता को सरकारी सेवाओं का सुलभ लाभ मिल रहा है। सावर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सदारा स्कूल के 5 छात्रों का राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। शारीरिक शिक्षक शीला वर्मा ने बताया कि हाल ही में संपन्न जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 19 वर्ष आयु वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अश्विन गर्ग, अंशुल गुजर व धनराज कुमाऊं तथा 17 आयु वर्ग में हंसराज मेघवंशी व अनंत सैनी का चयन हुआ है, जिस पर शाला स्टाफ व ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है।